परसेंटेज का भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 में वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। आप यदि सवाल को समझना चाह रहे हैं, ये क्योंकि उसी टाइप में है, भाग 1 और भाग 2 आपको दोनों देखना है, नहीं तो आप इसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। ए का 75% बराबर बी का 60% है तथा बी का 40% बराबर एक्स का A% है, तो एक्स का मान क्या है? तो सवाल में जो दिख रहा है, क्या कर रहा है, ए का 75%, हमने क्या करेंगे, ए का 75% लिखेंगे, ए का 75% और बराबर है बी का 60%, बराबर है बी का 60%। एक बात तो दिख रहा है कि सवाल, और दूसरी बार क्या कह रहा है, तो दूसरी बार कह रहा है बी का 40%, दूसरी बार क्या कह रहा है, बी का, अब बगल में लिख सकते हैं, बी का 40%, बी का 40% बराबर बी का 40%, बी का 40%। पहले इसको आप यहाँ से काट दीजिए, इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तब इस पर आता है। इसका पहले स्टेप में ये है और दूसरे स्टेप में इस तरह से यहाँ पर जगह कम हो गया है मेरा। तो बी का 40%, बी का 40% बराबर एक्स का कितना का कह रहा है आपका A% का। क्या करना है, एक बात तो स्पष्ट है, इसको बटे में लिखे या ऊपर ऊपर ही काट दीजिए, क्या करना है, जैसा करना है कर सकते हैं। इसको से इसको काट दीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, इस तरह से बराबर, इसलिए कटेगा ही, बात फिक्स है, जितना इधर है उतना उधर ही है, कट गया। और इसको काट सकते हैं आप कितना, 15 से, 15 पचे 75, 15 चौका 60। क्या समझ में आया आपको? ये यदि है तो ए के बी तरफ वाला होगा, ए के बी तरफ वाला मान लिखेंगे और बी का मान ए तरफ वाला लिखेंगे। मान समझिए, ए के साथ है ना, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, A5 होता है बटा 1 होता है, इधर B4 होगा बटा 1 होगा। तो आपको उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना, ए का होगा बी वाला और बी का होगा ए वाला। ए के साथ क्या रखिएगा, बी को, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो गया 4, और बी का होगा इधर वाला, तो बी का होगा कितना, बी का हो जाएगा 5। फिर से देखिएगा, यदि आपका ए तरफ का है तो ए इस तरह से देख रहे हैं, बराबर इसके इस तरफ, तो यदि इधर मान ए का है तो इधर बी का लेंगे, क्योंकि काट के बचा है सिर्फ 4। और यदि बी का आपको लेना है तो बी का आप एक तरफ लीजिए, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ए अनुपात बी हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा आपका 4:5। यही सवाल आगे कह रहा है आपका, इसी का मान बैठाना है इसमें बी का। तो बी का कितना है, बी का कितना है, तो बी के लिए हमने क्या रखा है 5, तो 5 हो जाएगा, 5 गुना 40, परसेंट से परसेंट यहाँ भी कैंसिल कर दीजिए, तो बी का 40, तो बी 40 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स का मान रखना है आपको, एक्स का मान निकालना है, ये हो जाएगा। ये कितना है, ए का मान अभी आपने निकाला है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, 5 चौका कितना है, 5 चौका 20, इधर हो जाएगा 200, 200 इधर बच रहा है एक्स, ये 4 इधर इसके बटे में चला गया, तो 4 हो गया, 4 पंचे 20, यानी आपका निकल गया, यानी x बराबर कितना निकल गया 50, x बराबर कितना निकल गया 50। सिंपली आपको सवाल में यदि इस तरह का सवाल रहता है तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस में नहीं जाते हम, इसका सीधा लिखते हैं, ए का 75%, ए का परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, ए के जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से काटे हो गया 15 से, 15 पचे 75, 15 चौका 60। आप सीधे इक्वेशन बैठाते हो, ए का 4 होगा और बी का 5 होगा, ए का 4 होगा और बी का 5 होगा, तो आप सिंपली से पुट कर देते यहाँ पर, यहाँ पर 40, ठीक, बी का 40% था और एक्स का ये परसेंट था, आपको सीधे यहाँ पर पुट कर देना, परसेंट से परसेंट कर दिए गए, बी का मान पुट करना था, बी का मान पुट किए, बी हो गया 5, बी हो गया 5, अब देख चुके हैं, बी हो गया 5, उधर से हो गया 40, और आपने देख लिया एक्स का मान एक्स रहता और ए का मान कितना रहता, ए का मान क्या बोले उधर वाला 4 हो जाता, सीधा सीधा हो गया, ये हो जाएगा आपका, इसके बटे में 2 कर देते और इस तरह से आपका एक्स का मान निकल जाएगा। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को जरूर सवाल समझ में आ रहा हो, यदि सवाल समझ में आ रहा हो तो ज़रूर जो है मेरे वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत